नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आज के वीडियो में 3 कोर्सेज़ की और 1 विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। और आज 19 तारीख को ये अपडेट आया है और 21 तारीख, 25 तारीख और 21 नवंबर को होने वाले इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल और एडमिशन के विषय में ये अपडेट आपको है। यूजी, पीजी और एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें और जिनका संबंध यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से है। जी हाँ, जिनका संबंध यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से है और जिन्होंने इस बार प्रवेश परीक्षाएं दी हैं यूजी पाठ्यक्रम के लिए, पीजी पाठ्यक्रम के लिए, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए कई सूचनाएं आई हैं नई, उसकी ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि रिसर्च प्रपोजल कितनी कॉपी में देना है, कितना देना है, इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, यूजी पीजी की काउंसलिंग की डेट्स कब से स्टार्ट होने वाली है, यूजी पीजी के एडमिशन कब से होंगे और यूजी पीजी के काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, और साथ ही साथ पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को रिसर्च प्रपोजल कैसे भेजना है विभाग में, और रिसर्च प्रपोजल के साथ साथ कौन से ज़रूरी दस्तावेज भेजने हैं, और यदि डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होने में आप फेल पाए जाते हैं तब क्या कार्रवाई हो सकती है, और जो लोग एग्जामिनेटेड नहीं हैं क्या उनको मौका मिलेगा इंटरव्यू देने का, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो क्या वह इंटरव्यू दे सकते हैं। यह सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसलिए अब आपको तय करना है कि वीडियो पूरा देखना है या नहीं देखना है, लेकिन मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहले मैं यूजी पीजी से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं एमफिल पीएचडी पर जाऊंगा। सबसे पहले यूजी के स्टूडेंट डेट्स को और टाइम को ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठंड बढ़ गई है दिल्ली जैसे शहर में, इसलिए थोड़ी चद्दर ओढ़ के बैठा हूँ, कैप लगा रखी है। 24 नवंबर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो जाएगी जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था यूजी कोर्सेज के लिए। याद रखिएगा 24 नवंबर को, और अगले दिन यानी कि 25 नवंबर को काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के टाइमिंग देख लीजिए, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक काउंसलिंग होगी। 25 नवंबर सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 12 सवा 12 बजे तक काउंसलिंग होगी। यूजी कोर्सेज की सभी पाठ्यक्रमों को काउंसलिंग एक ही दिन है, इसीलिए याद रखिएगा काउंसलिंग एक ही दिन है। यदि आप 25 तारीख को उतने समय के बीच में मौजूद नहीं रहते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा काउंसलिंग के तहत एडमिशन लेने का। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। काउंसलिंग का जो रिजल्ट है वह अगले दिन आ जाएगा, यानी कि 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और जो फीस जमा करनी है आपको यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेने की, वह जमा करनी है 26 और 27 नवंबर को यूजी पाठ्यक्रम के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में। और जो बच्चे फर्स्ट काउंसलिंग में मौजूद नहीं रहेंगे या फिर जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हैं या फिर कुछ सीट खाली बच जाती है तो वेटेड लिस्ट निकलेगी सीट्स की और स्टूडेंट्स की, कि वेटेड सीट पर एडमिशन फिर दिए जाएंगे बच्चों को, और ये लिस्ट निकलेगी 28 नवंबर 2020 को। चीज़ों को फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा आराम से। अब आते हैं पीजी पाठ्यक्रम पे, और फिर भी कोई सवाल हो यूजी के स्टूडेंट्स का कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो लंबा होने वाला है इसीलिए चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ, क्योंकि मूल रूप से वीडियो पीएमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो अपडेट आया था यूजी पीजी का मैंने वह भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। पीजी के स्टूडेंट ध्यान दें, अपनी काउंसलिंग का डेट, काउंसलिंग की लिस्ट और फीस और काउंसलिंग का समय। पीजी के सभी पाठ्यक्रमों के बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के याद रखिएगा कि 30 नवंबर 2020 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था पीजी पाठ्यक्रमों में 30 नवंबर को। और आपकी जो काउंसलिंग का डेट और टाइमिंग है अभी मैं आपको ये बताऊंगा। यूजी पीजी स्टूडेंट को काउंसलिंग देनी कैसे है, ऑनलाइन देनी है या ऑफलाइन देनी है, इसलिए वह बच्चे भी थोड़ा रुके वीडियो को देखें। 1 दिसंबर 2020 को सुबह 9 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी पीजी पाठ्यक्रमों के स्टूडेंट्स की। 1 दिसंबर 2020 सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक का समय दिया है काउंसलिंग के लिए, और यह भी एक ही दिन तक चलेगी। यूजी की भी एक ही दिन काउंसलिंग चलेगी 25 नवंबर को, और पीजी की भी एक ही दिन काउंसलिंग चलेगी 1 दिसंबर को, समय कॉमन है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी 1 ही दिसंबर को आ जाएगी वेबसाइट पर, ध्यान रखिएगा। और पीजी पाठ्यक्रम हो या यूजी पाठ्यक्रम हो, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन शाम तक या रात्रि तक
सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी वेबसाइट पर आ जाएगी और अगले दिन से आपको फीस जमा करनी है। 1 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और 2 और 3 दिसंबर को आपको अपनी फीस जमा करनी है पीजी पाठ्यक्रमों के लिए। और जो वेटेड लिस्ट है, वेटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है, और जो अगर सीट खाली बचती है उनके एडमिशन का प्रोसेस अगले दिन यानी कि 4 दिसंबर को चालू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस 6 मिनट में मैंने आपको यूजी और पीजी की काउंसलिंग की डेट के विषय में बताया, तारीख के विषय में बताया, फीस पेमेंट। आप समझिए काउंसलिंग होनी कैसे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। विश्वविद्यालय ने साफ साफ कह दिया है आप काउंसलिंग दोनों माध्यम से दे सकते हैं। जो बच्चे हरियाणा के यूनिवर्सिटी के आसपास के हैं या हरियाणा के हैं, उनकी यदि इच्छा है तो वह यूनिवर्सिटी में जाकर पर्टिकुलरली अपने डिपार्टमेंट में भी काउंसलिंग दे सकते हैं ऑफलाइन मोड पे। और यदि जो बच्चे असमर्थ हैं, नहीं आ सकते हैं, तो वह ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग दे सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम की काउंसलिंग की सूचना आपको वेबसाइट पर जल्दी मिल जाएगी। आपको एक लिंक मिलेगा गूगल मीट का, उसके माध्यम से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, ये मैं यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स की कर रहा हूँ। एमफिल पीएचडी की बात इसके बाद में करूँगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से काउंसलिंग की व्यवस्था है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, चाहे यूजी की काउंसलिंग हो या पीजी की काउंसलिंग हो, डेट और टाइम दोनों काउंसलिंग का माध्यम का सेम है। यूजी की काउंसलिंग जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्षमा कीजिए 25 नवंबर को है, तो 25 नवंबर को ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से काउंसलिंग चलेगी। यूजी पाठ्यक्रम की सुबह 9 से लेकर 12:30 बजे तक, और पीजी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग भी दोनों माध्यमों से चलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। 1 दिसंबर को सुबह 9 से लेकर 12:30 बजे तक। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेजर, एमफिल और पीएचडी के नोटिफिकेशन पे, या कहें कि मेजर बवाल जो मचा हुआ है वेबसाइट पर, जो नए अपडेट आए हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, ऐसी क्या गलती ना करें आप कि आप काउंसलिंग में रजिस्टर यदि कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका रिजेक्शन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका रिजेक्शन हो सकता है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद, यदि आपने ये गलती कर दी तो। क्या गलती है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली चीज, जब मैंने पूर्व में कई वीडियो बनाए थे हरियाणा यूनिवर्सिटी को लेकर, तो मैंने डिटेल में समझाया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के वक्त और काउंसलिंग के वक्त सबमिट करने हैं या मेल करने हैं। उसकी जानकारी के लिए पूर्व के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उन बातों को इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज, किन वजह से आप डिसलेक्ट हो सकते हैं या काउंसलिंग के लिए रिजेक्ट माने जाएंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं या मेल किए हैं या अपलोड किए हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है अप्लाई करते वक्त सीयूसेट के फॉर्म में, यदि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है या कोई दस्तावेज आप नहीं दे पाते हैं और अगर अंडरटेकिंग भी नहीं देते हैं, उस कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट्स का चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो, उनका नाम सिलेक्ट नहीं होगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड नहीं होंगे। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। और एक चीज, 21 नवंबर 2020 तक का समय है आपके पास। आज 19 नवंबर को वीडियो आप अपलोड कर रहा हूं। 21 नवंबर तक का समय है, आप पोर्टल पर जाकर काउंसलिंग वाले मोड पे अभी भी जो करेक्शन करना है, जो बदलाव करना है, कर सकते हैं आईडी पासवर्ड डाल के। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि डेट खत्म होने के बाद किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा डेट्स में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा आप सभी लोग, एमफिल और पीएचडी के। दूसरी चीज, जो बच्चे एग्जाम्प्टेड हैं, एग्जाम्प्टेड से मतलब वह बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ क्वालिफाई है, सीएसआईआर जेआरएफ क्वालिफाई है, एमफिल है या गैट है या स्लेट है, ये सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि इसका सर्टिफिकेट जो मैंने एग्जाम बताए आपको, इनका सर्टिफिकेट आपने अपलोड नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है, या फिर जो अगर आपसे ऑफलाइन मांगेगा तो वैसे नहीं भेजा है, उस कंडीशन में भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे इंटरव्यू के लिए, बेशक आप एग्जाम्प्टेड ही क्यों ना हो। इसीलिए मैंने क्लियर कट बताया था पूर्व के वीडियो में, जब मैंने काउंसलिंग के बारे में बता रहा था आपको एमफिल और पीएचडी का, कि जिस आधार पे आप एग्जाम्प्टेड हुए हैं, चाहे नेट हो, चाहे एमफिल हो, गैट हो, स्लैट हो, क्लैड हो, उनके सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट की रंगीन फोटो स्कैन करके आपको अटैच करनी है। इस बात का विशेष रूप से मैंने बताया था। और अगली चीज, अब आते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू से पहले रिसर्च प्रपोजल पे। रिसर्च प्रपोजल को आपको 2 फॉर्मेट में भेजना है, इस बात का ध्यान से समझ लीजिए
और दोनों फॉर्मेट को कैसे भेजने हैं इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। पहली चीज, आपको एक पीपीटी बनानी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने रिसर्च प्रपोजल की, और ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। गोलू दूध आ गया है। ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। एक पीपीटी तैयार करनी है आपको, और इस पीपीटी में कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 8 या 10 स्लाइड होनी चाहिए। कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 स्लाइड इसमें मांगी गई है। अपने रिसर्च प्रपोजल को इन शॉर्ट आपको पीपीटी में बनाना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपको अपने रिसर्च प्रपोजल को एज अ टाइप करके पीडीएफ फॉर्म में सेंड भी करना है, और उसका प्रिंट आउट कॉपी अपने हाथ में इंटरव्यू के वक्त भी रखना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि आपको पीपीटी भी बनानी है 6 से लेकर 10 स्लाइड के बीच में, और अपने रिसर्च प्रपोजल को लिखित रूप में भी अपने पास रखना है, चाहे एमएस वर्ड कॉपी हो या पीडीएफ कॉपी हो, ये आपको तय करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज इसमें इंक्लूड है, एक चीज, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर भी अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी और पीपीटी भी सेंड करनी है। फिर से बता देता हूँ, रिसर्च प्रपोजल की कॉपी और पीपीटी भी आपको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने पर्टिकुलर विभाग के हेड को सेंड करनी है, उनकी ईमेल आईडी पर। आप सवाल आएगा ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी, इसके लिए थोड़ी रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप रिसर्च में एडमिशन लेना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को खोलिए, उस पर अपने विभाग को खोलिए, हेड ऑफ द विभाग की ईमेल आईडी, फोन नंबर दोनों दिया होगा, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर से आप पर्टिकुलर विभाग की ईमेल आईडी ले सकते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। फिर से मैं रिपीट कर दूं रिसर्च प्रपोजल के बारे में। अपने रिसर्च प्रपोजल को एमएस वर्ड कॉपी, पीडीएफ कॉपी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी को सेंड करना है, और पीपीटी भी सेंड करनी है। तो 3 चीजें आपको सेंड करनी है, एमएस वर्ड कॉपी, पीडीएफ कॉपी रिसर्च प्रपोजल की, और अपनी स्लाइड पीपीटी फॉर्म में कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 स्लाइड की सेंड करनी है। दूसरी चीज, आपको अपनी पीपीटी को पेन ड्राइव में, अपने फोन में, ईमेल आईडी में, जहां भी आपको सुविधा लगे वहां सेव करके रखना है। और तीसरी चीज बता देता हूं, अपने रिसर्च प्रपोजल की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी आपको ठीक लगे अपने पास भी रखनी है जब आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये रिसर्च प्रपोजल का सेंडिंग हो या अपने पास हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को सेंड मेल करना हो, ये सब प्रोसेस आपको कर लेना है काउंसलिंग की डेट को खत्म होने से पहले, 21 नवंबर दोपहर 1 बजे तक। फिर से कह दूं, पीएचडी एमफिल के बच्चों को ये रिसर्च प्रपोजल का, पीपीटी का ईमेल पे सेंड करने का रिसर्च प्रपोजल सारा प्रोसेस आपको 21 नवंबर 2020 दोपहर 1 बजे तक किसी भी हाल में पूरा कर लेना है। काउंसलिंग की फीस जमा करना भी इसमें मैंडेटरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सांस में बोल रहा हूं और बहुत खुंदक आ रही है, बहुत परेशान भी हूं जब उल जलूल सवाल करते हैं आप कमेंट बॉक्स में। यदि मैं एमफिल के बारे में बता रहा हूं तो मुझसे बीएड का और पीजी के सवाल मत करिए। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अलग से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें सवाल कीजिए। लेकिन करते हैं तो मैं उनको ना समझ ही कहूंगा, गलत नहीं कहूंगा। दोबारा ऐसा ना करें, यही उम्मीद करता हूं। अगली चीज पीएचडी और एमफिल के बच्चों के लिए ही है कि आपको इंटरव्यू किस माध्यम से देना है। इस चीज के लिए भी एक चीज को समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने एक अपडेट दिया है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने एक अपडेट दिया है, और खासकर एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए ही दिया है। वह यह है कि हाँ, 16 नवंबर का नोटिफिकेशन है ये, और 16 नवंबर के नोटिफिकेशन में क्लियर कट मेंशन था। उससे पहले ये था कि जो इंटरव्यू आपका होना है वह यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने ऑफलाइन रखा था, और जैसे ही मैंने बोला ऑफलाइन रखा था, आपने समझ लिया होगा कि अब इंटरव्यू ऑनलाइन होने वाला। लेकिन ठहरिए, कोविड की वजह से वहां की मेडिकल अथॉरिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने रीजन दिया है कि इंटरव्यू ऑफलाइन न रहकर ऑनलाइन होगा। फिर से मैं इंक्लूड कर दूं, कंफ्यूज मत होइएगा। इस वीडियो को यूजी, पीजी और एमफिल पीएचडी के सभी स्टूडेंट देख रहे हैं, और यहां तक आपने पूरा देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यूजी और पीजी की काउंसलिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से है, लेकिन एमफिल और पीएचडी की काउंसलिंग के लिए क्लियर कट नोटिफिकेशन में मेंशन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग है। ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और किसी ऐप के माध्यम से होगी, चाहे वह गूगल मीट हो सकता है,
जूम हो सकता है, क्लाउड हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो सकता है, जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर मिल जाएगी और सूचना आते ही मैं नया वीडियो आपको दे दूंगा। ऑनलाइन माध्यम से एमफिल पीएचडी का इंटरव्यू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू की डेट्स और प्रॉपर्ली शेड्यूल अभी नहीं आया है, इसलिए वह मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको गौर से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए। और इसी वीडियो के बाद 3-4 वीडियो और मिलेंगे आपको आज और कल की डेट में, जो सीयू सेट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे अपडेट हैं, लेकिन उनको यदि नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो आपका रिजेक्शन और डी सिलेक्ट हो सकते हैं इंटरव्यू के लिए। यह सारा प्रोसेस 21 नवंबर तक करने के बाद अगली चीज का ध्यान रखिएगा। अगली क्या चीज है कि आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन की जुगाड़ खुद करनी है, नेट कनेक्टिविटी की जुगाड़ स्वयं करनी है, और इंटरव्यू देते वक्त आपके ऑडियो माइक में आपके अलावा किसी और की आवाज नहीं आनी चाहिए। आपके वेब कैम में या फोन के कैमरे में, लैपटॉप के कैमरे में आपके अलावा किसी और की सूरत नहीं दिखनी चाहिए। यदि किसी और का ऑडियो, किसी और का वीडियो या चलचित्र उसमें दिखता है तो आपको माना जाएगा कि आपने चीटिंग किया है और आपका इंटरव्यू वहीं बीच में रोक दिया जाएगा और आपको डी सिलेक्ट माना जाएगा या फिर एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया जाएगा इंटरव्यू के। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट। अब एक और लास्ट चीज, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, लेकिन फिर भी जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो अपडेट किए हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट और जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, याद रखिएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आप एग्जामिटेड हुए हैं, फिर से मैं कह रहा हूं इसको कि एग्जामिटेड फॉर्म भरते वक्त आपने यदि एमफिल लगाया है या नेट लगाया है या जेआरएफ लगाया है, उसको याद करिए, फॉर्म की प्रिंट आउट कॉपी खोजिए, आपने क्या लगाया था उस समय। हो सकता है कई स्टूडेंट का एमफिल भी पास हो, उनके पास नेट भी हो, जेआरएफ भी, लेकिन आपने क्या मेंशन किया था फॉर्म भरते वक्त में, उसी डॉक्यूमेंट्स को आपको काउंसलिंग के फॉर्म में अटैच करना है या अपलोड करना है, याद रखिएगा। और यदि आपको याद नहीं है, पर्सनली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर जब अपने आप रिसर्च प्रपोजल को भेजेंगे, उसी में 2 लाइन अलग से मेंशन कर दीजिएगा कि मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने क्या भेजा था। अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, जो सर्टिफिकेट है आपका, नेट हो, एमफिल हो, जेआरएफ हो, उसको भी अटैच कर दीजिएगा। ये मेरा सुझाव है, यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। अगर कंसिडर किया गया आपको तो क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, याद रखिएगा, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हमको कंसिडर किया जाए इंटरव्यू के लिए एग्जाम डेट के आधार पर। तो इस लंबे चौड़े वीडियो में जो भी मैं समझा पाया कम से कम शब्दों में, फास्ट तरीके से, उसको मैंने समझाने का प्रयास किया। इंटरव्यू का प्रॉपर्ली शेड्यूल आने पर मैं पूर्व सूचना आपको दे चुका था इंटरव्यू के विषय में, लेकिन वह संभावित डेट थी। लेकिन किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस दिन होगा, किस टाइमिंग से होगा, उसकी शेड्यूल प्रॉपर्ली नहीं आया है, इसलिए उसको लेकर सवाल मत करिएगा। जो बताया है, जो समझाने का प्रयास किया है, उसको लेकर सवाल करिएगा। ध्यान रखिएगा, कोरोना से सुरक्षित रहिए। पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, ये 5-6 राज्य अलर्ट पे हैं, रेड जोन में ज्यादा हैं, मौतें भी बहुत हुई हैं। और दिल्ली में 134 मौत हुई हैं पिछले 24 घंटे में, या कहीं पिछले 72 घंटे में लगभग 250 से ज्यादा मौतें हुई हैं दिल्ली में कोविड की वजह। इसलिए सर्दी से और कोविड से सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मैं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करता हूं, क्योंकि जो बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे ऑफलाइन माध्यम से, कोशिश करिएगा फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिएगा, मास्क डबल या ट्रिपल लगाइएगा। आप नहीं मरेंगे दम घुटने से, इतनी क्षमताएं होती हैं मास्क की, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यूजी, पीजी और एमफिल पीएचडी की काउंसलिंग, इंटरव्यू, रिसर्च प्रपोजल, फीस की डेट्स और सनॉप्सिस के विषय में क्या प्रपोजल है, क्या पीपीटी जानी है, कैसे सेंड करना है, ये सब कुछ मैंने बताने का, समझाने का आपको प्रयास किया अपनी क्षमताओं के अकॉर्डिंग। और फिर भी कोई सवाल, कोई जिज्ञासा हो तो जरूर से जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला अपडेट भी सीयू सेट के अंतर्गत ही किसी 3 या 2 यूनिवर्सिटी का और मिलने वाला है आपको, वह बहुत मेजर अपडेट है, याद रखिएगा। और वह अपडेट पीएचडी के विषय में और मास्टर्स के विषय में है, याद रखिएगा। और सीयू सेट के बाद में मैं एडवांस में नोटिस दे दूंगा आपको, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आप बेल आइकॉन नहीं दबाते हैं। जब आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा वीडियो का, इस बात का ध्यान रखें कि नया वीडियो कब अपडेट हुआ है। इसीलिए यदि सब्सक्राइब किया है आपने
तो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और सी सेट के वीडियो के बाद 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया है, इंटरव्यू की डेट्स आई है, उसके विषय में बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नया अपडेट आया है यूजी और पीजी को लेकर, उसकी भी बात करेंगे। तो ये बहुत से वीडियो आपको आज और कल में मिलने वाले हैं। आपने 20-22 मिनट अपने दिए, अपने समय निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल जिज्ञासा हो तो ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का भी एक अपडेट आया है, क्योंकि कल ही रात्रि यानी कि आज ही आपने राजस्थान का एक वीडियो देखा था 20-22 मिनट का, लेकिन फिर चेंज हो गया रात में। उस अपडेट के साथ भी एक वीडियो आपको मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सी सेट में जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, आप स्वयं दिन में 2 से 3 बार वेबसाइट पे विजिट ज़रूर कीजिए। हर 3 से 6 घंटे में अपडेट आते हैं, बदल जाते हैं। हर यूट्यूबर हर वेबसाइट को हर मिनट पर नहीं देख सकता है, इसलिए आप भी सूचनाओं को शेयर कीजिए। अगर मेरे पास भेजना चाहते हैं तो मेरे पास भेजिए, मैं उसको वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा पूरा। और सूचनाओं के आधार पर कोई सवाल जवाब हो तो वह भी कीजिए। अपने आप को यहाँ से मजबूत रखिए और पूरे प्रोसेस को जो मैंने समझाया उसको समझिए, लिखिए और तैयार होइए काउंसलिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लीजिए। नमस्कार और सलाम।